हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस 5.2। तो देखो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। सेक्शन फार्मूला, मतलब सेक्शन फार्मूला क्या था? अगर मान लो हमारे पास दो पॉइंट है, सपोज करो ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है एंड बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x2 y2 है, एंड हमारे पास सपोज करो सी कोऑर्डिनेट x y है, और ये किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है, m और n रेशियो में ब्रेक कर रहा है। तो देन x कोऑर्डिनेट कितना होगा, x इक्वल टू जो होगा हमारा m इंटू x1 सॉरी x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n होगा। एंड y कोऑर्डिनेट जो होगा स्टूडेंट, y कोऑर्डिनेट वो होगा हमारा, देखो इसको हटा देते हैं, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n। क्लियर है? तो ये हमने फॉर्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंड आउट बता रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। देखो तो यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बनाने से क्या होता है, इजी बन जाता है। जैसे ए हमारे पास क्या है, -1, 7 है। बी कितना हमारे पास, बी कितना है 4, -3 है। और जो पी पॉइंट है, पी पॉइंट क्या है, समथिंग ये है पॉइंट, पी पॉइंट है। पी कितना है, x, y मान लिया, और इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2 और 3 रेशियो में ब्रेक कर रहा है। मतलब हमारा m रेशियो n कितना हमारे पास दे रखा है, 2:3 दे रखा है। मतलब m की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, मतलब 2x फॉर्म में दे रखा है, तो 2 हम एज्यूम कर लेंगे। n इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो देखो स्टूडेंट, तो हमारा x कोऑर्डिनेट फाइंड द, क्या बोलेगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p। तो p कोऑर्डिनेट क्या है, p कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x, y है। तो देखो x क्या होगा, तो ध्यान देना, p कोऑर्डिनेट का x कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे। तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा, दिस वन m इंटू दे रखा है, ये क्या काम कर रहा है, x1 y1, और ये किसका काम कर रहा है, x2 y2 का काम कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1, 3 इंटू -1 होगा, 3 इंटू -1 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। तो ये कितना होगा, x इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 4 कितना होगा, 8 हो जाएगा, और ये -3 और ये 5 होगा। x इक्वल टू कितना हो गया, 5 डिवाइड बाई 5 मतलब 1 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, 1 आ रही है। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट बता देंगे। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7, 3 इंटू 7, और ये क्या होगा, 2 प्लस 3 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये तुम्हारा आपका कितना आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। क्लियर है? तो ये 5 आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? तो x हमारे पास कितना हो गया, x हमारे पास 1 आ गया, एंड y इक्वल टू कितना आ गया। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, लिख सकते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में, 1, 3 हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, 1, 3 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए विच डिवाइड द पी क्यू इन द रेशियो ऑफ ए एंड बी। तो अब यहाँ पर देखो, एक हमारे पास पी एंड क्यू दे रखा है। पी के कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, -3, 7 दे रखा है, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, 1, -4 दे रखा है। और ए जो पॉइंट है, पहला किस में डिवाइड कर रहा है, ए के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, किस रेशियो में, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये क्या रखा है, ए रेशियो बी, मतलब एम के जगह पर क्या रखा है, देखो एम रेशियो एन देना चाहिए था, बट ए रेशियो बी दे रखा था। इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, तो ये आपको पता होना चाहिए था, ए रेशियो बी में दे रखा है। ठीक है, तो ये क्या काम करेंगे हम, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी बताना है, मतलब ए बताना है। इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिया, एक्स, वाई मान लिया। तो एक्स क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू दिस वन, क्या ये काम कर रहा है, x1 y1, और ये x2 y2। तो 2 इंटू x1, 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू दिस वन, 1 इंटू -3, और ये 2 प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आ जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 2 -3 हो जाएगा,
और 3 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना होगा -1/3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट, क्लियर है? x इक्वल टू कितना होगा -1/3 होगा। y के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो y इक्वल टू कितना होगा, अब देखो ध्यान से 2 इंटू -4, ठीक है, क्योंकि क्या है m इंटू y2 है, m क्या है यहाँ पर, ये m का काम कर रहा है, ये n का काम कर रहा है, क्लियर है? ये 2 इंटू -4, 1 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 + 1, तो y इक्वल टू कितना हो गया -8 + 7, तो ये 3 हो गया। तो y इक्वल टू कितना हो गया -1/3 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आई? तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए कितना हो जाएगा -1,3, -1,1/3। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में? -1/3 -1/3 क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट सेकंड वाले के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबको उसी तरीके से करना है स्टूडेंट। जैसे इस वाले सेकंड वाले में क्या दे रखा है हमारे पास, जैसे मतलब डायग्राम बनाने से क्या होता है, आसान हो जाता है, ठीक है। तो -2, -5, ठीक है। एंड क्यू के कोऑर्डिनेट कितने दे रखे हैं, 4, 3 दे रखे हैं। और ये हमारे पास दे रखा है ए के कोऑर्डिनेट है, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना, x, y मान लिया हमने, और a/b मतलब 3:4 है। मतलब ये m का काम कर रहा है और ये n का काम कर, m/n दे रखा है, a/b के जगह पर m/n दे रखा है, ठीक है। तो x के कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x इक्वल टू कितना होगा 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -2 4 इंटू -2। अब देखो 3 + 4 दे रखा है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 -8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 12 - 8 मतलब ये आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो x इक्वल टू कितना होगा 4/7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, 4/7 हो गया। y के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर लेंगे स्टूडेंट, तो ये कितना होगा, देखो ध्यान से 3 इंटू 2 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू -5 4 इंटू -5 डिवाइड बाई 3 + 4, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू हमारा आ जाएगा 9 प्लस ये आ जाएगा 20, ठीक है, डिवाइड बाई 7। तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 29 डिवाइड बाई 7। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? 29 डिवाइड बाई 7 नहीं होगा, ये -5 है, सॉरी ये -5 है, तो माइनस इंटू -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? तो आपको देखो ध्यान रहे, माइनस प्लस का ध्यान रहे, थोड़ा सा भी माइनस प्लस की गड़बड़ी होगी तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। माइनस और ये -20 होगा, तो ये कितना आ जाएगा -11/11 आ जाएगा, -11/7 आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बात, x आ गया, y आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए कितना हो जाएगा ये 4/7, -11/7, ठीक है, 4/7, -11/7। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है? तो आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते, थर्ड वाला कर लेते, सेम इसी तरह सबको करना है, ठीक है, तो आपको परेशान होने की बात नहीं है स्टूडेंट। तो ये हमारा थर्ड वाला भी सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट। क्या दे रखा है, डायग्राम बना लेते हैं जिससे आसान हो जाए। पी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है 2, 6 दे रखा है, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है -4, 1 दे रखा है, और हमारे पास ये रेशियो कितना दे रखा है 1:2 दे रखा है, 1:2 दे रखा है। तो मतलब जो पॉइंट ए डिवाइड कर रहा है 1:2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके एक्स एंड वाई, ए के कोऑर्डिनेट बताना है, मतलब एक्स एंड वाई बताना है इसमें। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखो सेम फॉर्मूला यूज करना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एम का काम कर रहा है, ये एन का काम कर रहा है, तो दिस 1 इंटू -4, ठीक है, फिर 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 + 2, ये आ जाएगा x -4 + 4 3 आ जाएगा। तो x इक्वल टू क्या 0/3, मतलब 0 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई स्टूडेंट। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? एंड y के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, y के कोऑर्डिनेट, अब देखो इसको हटा लो, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा, मतलब ये क्या है x1 है, ध्यान देना, x1 y1 और ये x2 y2, क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 6 हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस 1 + 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 + 12 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 3, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 3 आ गया। तो देखो x भी आ गया, y भी आ गया, तेरे कोऑर्डिनेट ऑफ
देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए कितना हो जाएगा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x, 0,13/13 13/3 हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये दे रखा हमारे पास, फाइंड द रेशियो। इस वाले क्वेश्चन में क्या हमें रेशियो बताना है, ठीक है, मतलब हमें क्या बताना है, m रेशियो n बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, ये बोला कि फाइंड द रेशियो इन विच t डिवाइड द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस वन। तो सिंपल सी बात है, सेम उसी तरह से करेंगे, वही आइडेंटिटी का यूज करेंगे स्टूडेंट। तो देखो कैसे करेंगे, एक हमारे पास p एंड q पॉइंट है, p पॉइंट क्या है, -3,10 है, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 6,-8 है। क्लियर है? एंड टी पॉइंट जो हमारे पास, सपोज करो टी हमारे पास ये होगा, इसके कोऑर्डिनेट के -1,6 है। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि ये किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है, m रेशियो n में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, m रेशियो n में ब्रेक कर रहा है। तो एक काम करेंगे, हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, x1 y1 और ये क्या है, x2 y2। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, y, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n होगा। एंड y कोऑर्डिनेट कितना होगा स्टूडेंट, y कोऑर्डिनेट m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई m प्लस n होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है। अब यहाँ पर देखो कैलकुलेट कर लेंगे। देखो x कोऑर्डिनेट, तो x की जगह पर क्या पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू -1। अब ये क्या हो जाएगा, दिस वन इंटू दिस वन, ठीक है, m इंटू 6 हो जाएगा, प्लस n इंटू -3, n इंटू -3 डिवाइड बाई m प्लस n। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर है, हमने सेम सेक्शन फॉर्मूला यूज कर लिया। तब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 m प्लस n हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 6m -3n, ठीक है, -m-n इक्वल टू 6m -3n होगा। क्लियर है। अब क्या काम करेंगे, m को इधर लेके आओ, -m -6m और -3n प्लस n हो जाएगा। तो -7m हो गया, और ये क्या -2n हो गया। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? एक काम करेंगे, माइनस से माइनस रिमूव कर लो, -7 2n हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है, m/n निकालना है। तो देखो n को हम इसके डिनोमिनेटर में लेके आओ और 7 को इसके डिनोमिनेटर में लेके आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा m/n, और ये क्या हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? क्लियर है। तो m रेशियो n, इसको क्या लिख सकते हैं, m रेशियो n मतलब 2/7 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास इसका रेशियो कितना आ गया, मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2/7 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर है, तो मतलब ये 2 होगा, ये 7 होगा। क्लियर है स्टूडेंट, इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर। ठीक है, AB इज द डायमीटर, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B इफ कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड P आर रिस्पेक्टिवली। तो एक हम पहले सर्कल बना ले, ठीक है, एक हमने सर्कल डिजाइन किया स्टूडेंट, ठीक है, ये हमारा एक सर्कल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल है ए बी। ठीक है, और ये क्या है, सेंटर दे रखा है, पी क्या है, सेंटर दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ध्यान से, पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, पी कितना हमारे पास 2, -3 है। ठीक है, तो सॉरी, पी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ए बी इज द डायमीटर। ठीक है, अब बी के कोऑर्डिनेट बताना है। अब ये क्या, पी के कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है, देखो हमें किसके किसके कोऑर्डिनेट दे रखा है, ए के कोऑर्डिनेट कितना है 2, -3 दे रखा है, एंड पी के कोऑर्डिनेट कितने दे रखा है, पी हमारे पास क्या -2, 0 है। हमें कोऑर्डिनेट हमें बताना है बी के, तो इसको हमने मान लिया x, y मान लिया। तो देखो स्टूडेंट कैसे करेंगे, तो एक चीज बता दूं आपको, मतलब जिससे हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला, सपोज करो हमारे पास ये a है, x1 y1, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, b है, b के क्या है x1 x2 y2 है। ठीक है, अगर मान लो c है, c पॉइंट था हमारे पास x, y, और ये m और n रेशियो में था। तो ध्यान देना, हमने x कोऑर्डिनेट क्या लिखा था, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n लिखा था।
एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या लिखा था हमने, m इंटू वाई टू, m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन, n इंटू वाई वन डिवाइड बाई m प्लस n लिखा था। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि देखो ये क्या है, रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, मतलब p जब मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है। p जो है हमारे पास, जो p है सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखो हमने न्यू फॉर्मूला डिराइव करना है स्टूडेंट, c क्या है, मिड पॉइंट का काम कर रहा है। तो अगर मिड पॉइंट है, c इज द मिड पॉइंट, इफ यहाँ पर कंडीशन है इफ c इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है। इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी मीन्स एम रेशियो एन जो होगा, एम इक्वल टू एन होगा, दोनों रेशियो आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट एक न्यू फॉर्मूला हम डिराइव कर लेंगे, एम इंटू एक्स टू प्लस एन की जगह पर भी हम क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, एक्स वन डिवाइड बाई एम प्लस एम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम बाहर निकाल देंगे, एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू एम, एम से एम कैंसिल, तो एक्स इक्वल टू कितना हो गया, एक्स टू प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू। एक हमारे पास ये मिड पॉइंट फॉर्मूला आ गया। वैसे ही सेम y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, m y टू, और n के जगह पर क्या यूज कर लेंगे, m यूज कर लेंगे, क्योंकि n इक्वल टू m है। तो m y वन डिवाइड बाई m प्लस m, ठीक है, m प्लस m। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, m y टू प्लस y वन डिवाइड बाई टू m, तो m से m कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना हो गया, y टू बाई वाई वन डिवाइड बाई टू। तो ये हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखो ये क्या मिड पॉइंट का काम कर रहा है, ये एक्स वन वाई वन और ये एक्स टू वाई टू, ठीक है। एंड क्या है, ये एक्स एंड वाई का काम कर रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो कैसे करेंगे देखो, तो देखो टू माइनस टू इक्वल टू क्या होगा, माइनस टू इक्वल टू दिस वन प्लस दिस वन, टू प्लस एक्स डिवाइड बाई टू होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस टू इंटू टू इक्वल टू टू प्लस एक्स, ये माइनस फोर इक्वल टू टू प्लस एक्स, ये कितना हो जाएगा, माइनस फोर माइनस टू एक्स, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस सिक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। फिर जीरो, जीरो इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस वाई डिवाइड बाई टू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, जीरो इंटू टू इक्वल टू माइनस थ्री प्लस वाई, तो जीरो माइनस थ्री प्लस वाई, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ बी कितना आ गया स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ बी मतलब कितना, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस सिक्स, और वाई की वैल्यू कितनी आ रही है, थ्री आ रही है, तो माइनस सिक्स कॉमा थ्री हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, तो लास्ट में हम लिख लेंगे देयरफॉर, यहाँ पे लिख लेते हैं देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी विल बी माइनस सिक्स कॉमा थ्री। क्लियर है। आई थिंक सब बच्चों को समझ में आ गया कैसे इवेल्युएट करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देंगे, बाकी का रिमेनिंग क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।